मेरठ में बीएसपी महापौर प्रत्याशी की जमानत जब्त होने के बाद अब लखनऊ से जो कार्रवाई का चाबुक है वो चलना शुरू हो गया है। पूर्व मंडल प्रभारी प्रशांत गौतम को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हमारे साथ जिलाध्यक्ष मोहित आनंद जी है, मोहित जी से बात कर लेते हैं। मोहित जी, किस वजह से कार्रवाई की गई है? जो माननीय बहन जी का आदेश हो वो हमें मान्य है और कार्रवाई की तो अभी समीक्षा चल रही है। जो भी माननीय बहन जी का आदेश होगा वो हमें स्वीकार होगा। अच्छा, वो स्वीकार होगा। किस वजह से कार्रवाई की गई है? अभी इतना डिटेल में जानकारी नहीं है, लेकिन अभी समीक्षा चल रही है। तो अभी माननीय बहन जी ने 18 तारीख को मीटिंग बुलाई है। जो भी समीक्षा होगी उस आधार पर माननीय बहन जी हमको बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ है कि जिस तरीके से देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी में तो बड़ी गुटबाजी थी, लेकिन यहाँ भी देख रहे हैं कि कई पार्टी के बड़ा पदाधिकारी थे वो चुनाव में तो नजर आए नहीं थे। नहीं, सभी लोग वैसे गए हैं। बूथ स्तर तक हमारे सारे प्रत्याशी गए हैं, सारे मतलब जितने पदाधिकारी हैं सब लोग गए हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग गए हैं। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि एआईएमआईएम कहीं ना कहीं बीएसपी की मुश्किल बढ़ाई है? आपकी 2,38,000 वोट थी पिछली बार, सुनीता वर्मा महापौर बनी थी, इस बार 54,000 रह गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एआईएम का कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन एक हवा चली जिसमें सभी एक दोहरीकरण की राजनीति होगी, जिस कारण एआईएम की तरफ लोग चले गए। ऐसा नहीं है। हम जहां खड़े हैं पूरी मजबूती के साथ स्टैंड करे हुए हैं और पूरी मजबूती से 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। हमारा दलित बहुसंख्यक जो भी वोट है वो हमारा आज भी माननीय बहन जी के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा आने वाले समय में भी। तो 2024 मजबूती से लड़ेंगे? जी, बिल्कुल मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। और माननीय बहन जी के झोली में सीट जीत कर देंगे। अच्छा, तो वैसे समाजवादी पार्टी से आपको ज़्यादा लगता है मुकाबला, या एआईएमआईएम जिस तरीके से यहाँ पर बढ़त बनाई है? नहीं, समाजवादी का तो कोई अब मामला रहा ही नहीं। उनके पास तो अपना बेस वोट ही नहीं है, तो समाजवादी से का तो कोई मामला है ही नहीं। एआईएम के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, किसके लिए काम करती है आप अच्छी तरह जानते हैं। 2024 में माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। ये थोड़ा सत्ता का चुनाव होता है, आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीएसपी जिलाध्यक्ष मोहित आनंद हैं, उनका सीधा ये कहना है कि 2024 का चुनाव जो है वो मजबूती से लड़ा जाएगा। 18 तारीख को बहन जी ने समीक्षा बैठक बुलाई है, उसमें तमाम चीज़ें रखी जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में अंतर कलह चल रही थी, यहाँ पर बीएसपी के भी कई ऐसे नेता हैं कि जो चुनाव में नजर नहीं आ रहे थे, गुटबाजी कर रहे थे। अब देखना ये होगा कि बहन जी का चाबुक उन पर भी चलेगा। निकाय चुनाव के नतीजे बीजेपी का उत्साह बढ़ाने वाले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी और बसपा को टेंशन देने वाले हैं। पूरे यूपी में चल क्या रहा है, इसी पर हम बात कर लेते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से। डॉक्टर साहब, जो निकाय चुनाव के नतीजे हैं कहीं ना कहीं उत्साह देने वाले हैं। 17 नगर निगम आप लोग जीत गए हैं, क्या कह रही है अब सियासत? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का परचम लहराया है स्थानीय निकाय के चुनाव में, और हम सब पर अगर किसी का स्नेह और कृपा है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। बार बार ये आग्रह किया जा रहा था जनता जनार्दन से कि स्थानीय निकाय में भी आप यदि तीसरा इंजन जोड़ दोगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड बन जाएंगे, तो निश्चित तौर पर विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। जनता ने हमारी उस अपील को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद कमल के फूल को अपना आशीर्वाद प्रदान किया, अपना स्नेह प्रदान किया। और 17 नगर निगम नहीं, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी सपा और बसपा का एक तरीके से सफाया है। हमारे अलावा जो लोग आए हैं वो अधिकतर निर्दलीय आए हैं, और निर्दलीय तो सत्तारूढ़ दल के साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि सरकार से उनको सहयोग की आवश्यकता होती है। डॉक्टर साहब, मेरठ की बात करूं या पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं, सपा और बसपा को आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो वोट बैंक है वो छिटक रहा है, एक दूसरे में सेंधमारी चल रही है, क्या लग रहा है भविष्य 2024 की बात कर रहे हैं? मुस्लिम समाज ने भी उनको आईना दिखाया है। सपा और बसपा मुस्लिम वोटों को अपना वोट बैंक मानकर और उनके प्रति केवल वोट लेना, बाद में भूल जाना की नीति अपनाए हुए थे। अब की बार मुस्लिम समाज ने सपा और बसपा को आईना दिखाने का काम किया है। एआईएमआईएम की मजबूत दस्तक हुई। आप सोचिए कि जो मोहम्मद अनस उनके महापौर प्रत्याशी पर चुनाव लड़े, वो दूसरे नंबर पर रहे, कहीं ना कहीं पूरे यूपी को चौंकाने का काम किया। ये तो पहले से ही दिख रहा था। आदरणीय अखिलेश यादव जी रोड शो करने आए, केवल मुस्लिम इलाकों में गए तो हिंदू वोट उन्हें मिलना नहीं था, और मुस्लिम इलाकों में जाने के बाद भी आदरणीय रफीक अंसारी जी, माननीय विधायक शाहिद मंजूर जी, माननीय विधायक गुलाम मोहम्मद जी, और पूर्व महापौर श्रीमती सुनीता वर्मा और उनके पति योगेश वर्मा सड़क पर नहीं आए। साफ जाहिर था कि वो भी अखिलेश जी को अब सबक सिखाने पर आमादा थे। आपको लगता है कि हाथी का रास्ता मजबूती से पतंग ने रोक दिया? नहीं, हाथी का तो रास्ता कहीं था ही नहीं। जो पार्टी
काम करने से अलग हट चुकी है, जनता के बीच में किसी भी मुद्दे पर जाती नहीं है, विपक्ष में रहते हुए विपक्ष का रोल अदा नहीं करती है, उस सरकार को जनता का किसी भी वर्ग विशेष का सहयोग मिलेगा, मैं तो नहीं मानता। अच्छा डॉक्टर साहब, राजनीति के बड़े जानकार हैं। AIMIM किस तरह की दस्तक जो यहाँ पर हुई है, 10 से 11 पार्षद उनके जीते हैं, सेकंड नंबर पर वो आए हैं, साइकिल पीछे रह गई, BSP की जमानत जब्त हो गई, आपको लगता है कि OBC कहीं ना कहीं अब एक मजबूत दस्तक देंगे? नहीं, ये तो कहना शायद मूर्खों के स्वर्ग में विहार करना जैसा होगा, ऐसा नहीं संभव है। लेकिन अल्पसंख्यक वोट के ठेकेदारों में बंटवारा हुआ है, ये एक अच्छा लक्षण है। अच्छा लगता है। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिली डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने देखा कि जयंत चौधरी, अखिलेश यादव ने खतौली मॉडल पेश किया था, खतौली में किस तरीके से बीजेपी हार गई, मदन भैया वहां पर चुनाव जीत गए, आपको लगता है कि वो खतौली मॉडल का जो प्रयोग है वो सीधा मेरठ में किया गया, गुर्जर प्रत्याशी उतारा गया, आपको लगा कि वो फेल हो गया? आदरणीय अखिलेश जी राहुल गांधी के साथ चुनाव में समझौता किए थे और बड़े ढोल बजाकर प्रचारित किया था कि जनता को ये जोड़ी पसंद है। चुनाव निपटा, जोड़ी खत्म हुई। ऐसे ही आदरणीय जयंत चौधरी जी के साथ भी गलबैयाँ की अखिलेश जी ने, लेकिन चुनाव निपटा और गलबैयाँ समाप्त हो गई है। अब क्या लग रहा है? आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, लेकिन ये इससे क्या संकेत मिला कि यहाँ तो खतौली मॉडल फेल हो गया? नहीं, खतौली मॉडल ही नहीं फेल हुआ, इनका अखिलेश जी अविश्वसनीय पार्टनर के रूप में, राजनीतिक पार्टनर के रूप में साबित हुए हैं। आपको लगता है कि इनकी आपसी तकरार, टिकट पर टेंशन, आमने सामने RLD समाजवादी पार्टी के नेताओं का चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं आपके लिए फायदे का सौदा रहा? नहीं, मैं राजनीतिक दृष्टि से अभी फायदा या नुकसान का आकलन नहीं करना चाहता, लेकिन वेट करिए, समय का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी राज्यसभा सांसद सीधा कह रहे हैं कि अभी इंतजार कीजिए, बहुत कुछ बदलने वाला है, लेकिन इतना उनका जरूर कहना है कि मुस्लिम वोटों का जो बंटवारा है अब वो बहुत कुछ बड़े संकेत जरूर दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।